नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। आजकल हम श्री कृष्ण भगवान की गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या क्या कह रहे हैं। वे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जो भी वाक्य हैं वे भगवान के मुख से खुद निकले हुए वाक्य हैं। इसलिए गीता बहुत ही एक शुद्ध पवित्र ग्रंथ है। ग्रंथ का उनके उपदेश हैं जो कि अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध लड़ने के लिए। इस समय वे बहुत दुखी अवस्था में हैं अर्जुन, और उनका शरीर एकदम जवाब दे दिया। वे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, और जाके रथ के पीछे बैठ जाते हैं। ये सब बातें धृतराष्ट्र को और जो अर्जुन की ये सब दशा संजय बता रहे हैं, क्योंकि संजय तो सभा को देखा वर्णन करते थे। उनको वैद मुनि ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम दूर की चीज़ भी देख सकते हो। तो इसलिए वो इसलिए दिया था कि धृतराष्ट्र को सब कुरुक्षेत्र के मैदान का वर्णन कर सके, आंखों देखा हाल बता सकें। तो जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे जो पांडव हैं, इनके बच्चे या इनकी सेना कैसे है, कैसे क्या कर रही है, तो ये बताते हैं कि अर्जुन ने इस समय अपना रथ एकदम श्री कृष्ण भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करवा दिया है। और दोनों सेनाओं को देखकर तब उनकी स्थिति खराब हो जाती है और रथ से उतरकर अपने जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र उतार के रख दिए हैं और जाके रथ के पीछे बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करें। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि देखो, ये जो मिट्टी का शरीर है, इसका त्याग, इसका माया मोह मत करो। क्यों? इसको तो आत्मा इस तरह बदल जैसे कपड़ा बदल देती है, और इसका त्याग होना ही है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना ही है, इसलिए इसके लिए कोई दुख मत करो। और फिर बाद में वे उनको तरह तरह से समझाते हुए अंत में बताते हैं कि माया मोह का जो दलदल है, इससे निकल कर भगवान में इस लोक का परलोक का सब लालच छोड़ के युद्ध करो। युद्ध करने में ही तुम्हारी भलाई है। बहुत से लोग देखिए, युधिष्ठिर जुआ के लालच में पड़ के सब को बर्बाद कर दी। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बड़े से बड़ा युद्ध करवाने को तैयार है, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार हो गया। उसकी धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा इतनी है कि मेरा बेटा ही राज्य करे, और इसलिए पुत्र मोह में वे बड़ा युद्ध ठान लेते अपने खास भाई के बच्चों के साथ। तो यही कहते हैं कि माया बहुत बुरी चीज़ है। इसमें लोग माया में अपने ही स्वजनों का विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो यही सब बातें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई, जो माया रूपी ये दलदल है, इसका त्याग कर दो। इस लोक परलोक के संबंधनों से मुक्त हो और अपना जो कर्तव्य धर्म है क्षत्रिय का, युद्ध करो। इस दलदल से बाहर निकलो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतस्य श्रुतस्य। कहते हैं जब मोह रूपी इस दलदल से तुम बाहर निकल जाओगे, तब तुम यह जान लोगे कि सुनने में असुनने में आने वाले जितने भी लोक और परलोक संबंधी सभी भोग वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जब इस दलदल को पार कर लोगे। दलदल कैसा है? मोह का दलदल है। मोह में फंसे हुए हैं। इसी दलदल में तो फंस के आदमी एक से एक बड़े कांड करते हैं। धृतराष्ट्र दलदल में फंस गया, ना कहना उनका युधिष्ठिर दलदल में फंस के जुआ के सब बर्बाद कर दिए। तो इसलिए किसी भी तरह का दलदल हो, मोह का, लालच का, उससे बाहर निकलने ही मनुष्य की सद्गति है। और यही अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि भाई, इस मोह के दलदल से बाहर निकलो। जो जाना जो भी है उससे बाहर निकलो, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो और युद्ध करो। तो गीता के इन वचनों से, श्री भगवान के वचनों से आप लोग भी सहमत होंगे। सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर
कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाई।